हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर वैली के वेस्ट में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है बिर। इसे हम पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनफैक्ट हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट इंडिया का यही है और लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं बिर और बिलिंग में। बिलिंग जो है वो टेक ऑफ साइट है, बिर जो है वो लैंडिंग साइट है। इस वक्त हम लोग जून 16 कैफ़े में हैं। इस कैफ़े की शुरुआत 2018 में हुई। जो इनके ओनर्स हैं उनका नाम रितु और सुमित है। रितु फिल्म एक्ट्रेस भी हैं। हमने मंगवाया है ग्रीन थाई करी और साथ में राइस। आइए अब इसका जायका लेते हैं। इस ग्रीन थाई करी में काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हैं, जैसे जुकीनी है, मशरूम है, बेल पेपर्स हैं, ब्रोकली है। जो ग्रेवी है वो स्वीट और स्पाइसी दोनों ही है, साथ में क्रीमी भी है। ये ग्रेवी है ये कोकोनट से बनाई जाती है और इसलिए इसमें अच्छा एक स्वीटनेस नटीनेस भी रहता है। यहाँ पे ड्रिंक्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से हॉट चॉकलेट लोग काफ़ी पसंद करते हैं। खाने में आपको पाव भाजी भी मिल जाएगा, इटालियन फूड भी मिल जाएगा, साथ में थाई फूड भी मिल जाएगा और जो बेसिक कैफ़े का खाना होता है सैंडविचेस, बर्गर्स, वो भी हैं। और बहुत जल्दी फास्ट सर्विस है, मतलब मैं इधर नीचे ऑर्डर किया और ऊपर खाना पहुंच गया। तो ये भी अच्छा है कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। जैसे कि धर्मकोट में गए थे तो एक कैफ़े में 45 मिनट 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता था खाने के लिए। हमारे बिर कैफ़े ट्रेल का ये सेकंड कैफ़े है या आप रेस्टोरेंट कहें वो है, और इस रेस्टोरेंट का नाम अवा है। तेलुगु में अवा का मतलब माँ होता है। माँ। हाँ, तो सर पहले तो अपना नाम बताइए हमें। हाँ जी, मेरा नाम अनिल दिक्कोंडा है और हम प्रॉपर मतलब वैसा आंध्रा से है, जिसे अभी जो तेलंगाना हुआ है। जी जी। हाँ, तो जो कहानी लिखी हुई है इस पर, हाँ जी, हाँ जी। इसमें शी कौन है? ये मेरे मिसेस है। अच्छा। उनका नाम सुनंदा है। जो जब हमने कैफ़े चालू किया था उस टाइम तो सिर्फ ये 4-5 टेबल थे, तो फिर पूरा खाना वो खुद बना देती थी। तो आप लोग पुणे से यहाँ मूव किए? हाँ, मतलब क्या पसंद आया यहाँ पे? मतलब ऐसी चीज़ क्या खास लगी जो आपको पुणे से बिर खींच लिया? ये एक्चुअली ये पूरा प्लानिंग जो है ये मेरे बेटे का है। मेरा बेटे दिल्ली में जॉब करता था कम से कम 6-7 साल से, और यहाँ दिल्ली से बहुत क्राउड आता है, वैसे वो भी घूमने को आया और यहाँ वो 2 बार आया। और 2 बार आने के बाद उसने एक सर्वे किया कि भाई यहाँ खाना तो सब प्रकार का मिल रहा है लेकिन साउथ इंडियन एक भी नहीं है। और फिर उसने सोचा भाई अपनी मम्मी तो अच्छा खाना बनाती है, तो फिर क्यों ना हम कैफ़े चालू करें, ऐसा उसके दिमाग में आया। और उस टाइम तो हम पूना में रहते थे, तो उसने हमको बोला कि भाई ऐसा ऐसा अपने को हिमाचल में कैफ़े चालू करना है। मैंने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि पूना से कौन जाएगा हिमाचल। लेकिन वो 8 महीने हमारे पीछे पड़ा था कि अपने को करना है। मैं 2 बार हमारा झगड़ा हो गया, उसको बोला तेरे दिमाग में से निकाल डाल भाई, उसके दिमाग से नहीं गया। फिर आंटी ने बोला यार वो इतना जिद कर रहा है तो हम एक बार जाके आएंगे, अगर अच्छा लगा तो रुकेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो ये समझ के हम देर आ गए। अच्छा डिसीजन था, बहुत बढ़िया था। अब यहीं सेटल हो गए आप लोग? हाँ, अभी तो कैफ़े को 4 साल हो जाएंगे अभी 1 तारीख को। तो मतलब पूरे साल कैफ़े खुला रहता है? हाँ, कंटिन्यू राउंड द ईयर कंटिन्यू। सीज़न ऑफ सीज़न वाला कोई सीन अपना नहीं है। अपना एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ टूरिस्ट पॉइंट होने की वजह से जितने भी कैफ़े ये सब टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, और अपना वैसा नहीं है। अपना टूरिस्ट प्लस लोकल कस्टमर है अपने पास, तो इसलिए ऑफ सीज़न में भी लोकल कस्टमर बहुत आते हैं। ये लोग कहते हैं कि 5-7 साल पहले बिर में कुछ नहीं था, मतलब एकदम सही बिल्कुल एक्चुअली रॉ था, अब बदल गया। भीड़ जो है यहाँ 2015 में वर्ल्ड कप हुआ था ये पैराग्लाइडिंग का, तब से भीड़ फोकस में आया। तब तक किसी को पता नहीं था भीड़ किधर। तो पैराग्लाइडिंग के लिए कहते हैं कि सेकंड है पूरे विश्व में, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 का है ये। तो यहाँ अक्टूबर में अगर आप आएंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतने फॉरेनर रहते हैं। और दूसरी बात, जो भी सोलो पायलट रहते हैं, जो सोलो पायलट सीखते हैं ना पैराग्लाइडिंग, चाहे पूरे इंडिया में वो किधर भी सीखे, लेकिन उसकी एक तमन्ना रहती है कि यार ज़िंदगी में एक बार अपने को भीड़ में फ्लाइंग करना है।
क्योंकि सबसे मेन ये है ना पूरे इंडिया में, चाहे वो किधर, चाहे सापुतारा में करो या कामचेत में करो, किधर भी करो, ये सबसे मेन है ये बात। आपने किया पैराग्लाइडिंग? मैंने एक बार किया सर। मज़ा आता है? हाँ अभी मजा आता है। आज नहीं हो रहा है? शुरू में मेरे को डर लगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-4 मिनट है ना, थोड़ा सा आदमी घबराहट हो जाती है। एक बार ज़रा पूरा बॉडी ढीला छोड़ के बैठ जाएंगे ना, बस। ये हमारा मेन आइटम है कि भाई जो भी बंदा यहाँ आएगा वो ऑर्डर बाद में करेगा, लेकिन उसको पहले चना रसम उसके सामने आ जाएगा। तो काला चना है हाँ और साथ में ये रसम है। हाँ, ये है टमाटर रसम। वाला है रसम? हाँ टमाटर वाला रसम है? हाँ, देखो ना तुम थोड़ा टेस्ट तो। टमाटर वाला है? हाँ है? कड़ी पत्ता वगैरह डला हुआ है? सब कड़ी पत्ता के बगैर तो हमारा खाना ही नहीं बनता। सब कुछ यहीं से लोकली सोर्स करते हैं, सब मिल जाता है। इधर कुछ दिक्कत हो गया हमको। अभी देखो हमारा सांभर के साथ नारियल का चटनी भी कंपलसरी रहता है। यहाँ जब स्टार्ट में हम आए थे हमको नारियल ही नहीं मिल रहा है। फिर अरे वो सब्जी वाले के पीछे लग के उसको नारियल मंगाया। मैं उसको बोला यार इधर मंदिर में नारियल नहीं फोड़ते क्या भगवान के सामने? बोलते नहीं यार अंकल इधर सिर्फ धूप लगाते थे बोलते। फिर उसने हमारे लिए मंगाया। अभी यहाँ हमको 50 या 60 रुपये की एक नारियल मिलता है। सांबर, आलू मसाला, कोकोनट चटनी, ये अवा स्पेशल डोसा है, 3 in 1 डोसा। एक तरफ चेटीनाड मसाला, चिली गार्लिक मसाला, पोड़ी मसाला। पहले सिर्फ डोसा को टेस्ट करते हैं, देखते हैं चेटीनाड मसाला है क्या। स्वीट एंड टैंगी, इमली का जायका, साथ में जीरा और लाल मिर्च, बहुत बढ़िया। ये है सेकंड, चिली गार्लिक। ये हरे रंग का जो मसाला है, ये पोड़ी मसाला है जो कि तैयार किया जाता है चने की दाल से। बिल्कुल जो क्लासिक साउथ इंडियन फ्लेवर्स होते हैं वो इस डोसे में है। जो ये आलू का मसाला है उसके साथ इसे खाया जाए। बहुत जगह पर जो आलू का मसाला मिलता है जो डोसा के अंदर डाल के देते हैं वो काफ़ी गाढ़ा होता है, ये उतना गाढ़ा नहीं है, बहुत शानदार। ये जो चेटीनाड स्पाइस मिक्स है इसके साथ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही खट्टा मीठा जायका है। इनफैक्ट मुझे इन तीनों फ्लेवर्स में सबसे ज़्यादा पसंद ये चेटीनाड ही आया। सांभर स्वीट एंड सावर दोनों ही। This used to be our old garage. My family were from Bir, so we had 3 garages niche. So then I just built this on top of it. Because I stopped working in Delhi and then I wanted to move back. But in the meantime, I just wanted to do something I enjoy, like cooking and baking. So that's how it came about. So my idea was to just, sit on my big table and work. And if people come in, just give them if they like what I have. So still, that was the idea. So still work as a graphic designer. Yeah. Okay. So this is the second job. That's my bread and butter. This is my side hobby. Great. So today, unfortunately, we can't try any food. I cannot. Huh? I know I cannot. I cannot because Didi's cooking and they're taking a break. Okay, so what can we try in the drinks? In the drinks, I have fresh apple juice from Kinnaur. I have a friend in Kinnaur, Mr. Negi. He sends us like all these produce once in a while. So today he sent me buckwheat and juice from his garden. So we have that. I have mango mulberry almond smoothie and a plum cooler. So the plum is the second one. Yeah, the mulberry. Interesting. Yeah. It's from local trees around here. So we just on our breaks go and pick them, and then we freeze them. So it's cool and doesn't last too long. It'll end a bit. Then you have plum cooler. And yeah, the plum is from Upper Bir. I got the plums from
family. So I just make it into a compote and then add ice and water with it. It's all locally sourced. Yeah, that's the idea. I try to source as much from around here. So can I have mango mulberry almond Mango mulberry smoothie? almond That smoothie? sounds interesting. इसमें मलबेरी का टेंगीनेस है, आलमंड का जो नटी टेक्सचर होता है और साथ में स्वीटनेस भी है, साथ में मैंगो का भी स्वीटनेस है। तीनों मिला के स्मूदी बनाई गई है। एक तरह से आप कह सकते हैं वीगन स्मूदी है। इसमें डेयरी का इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत ही उम्दा है। ये एकदम थिक स्मूदी है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ आप अपने दोस्तों के साथ आके बैठें, बातचीत करें, अच्छा खाना या ड्रिंक लें, या फिर अगर आपको काम करने का है तो यहाँ अपना लैपटॉप ला के काम भी कर सकते हैं। थैंक यू इज़न। You're welcome. Thank you for your blog. थैंक यू। हमारे साथ बिर में स्थित नॉर्दर्न कैफ़े के मैनेजर हैं दीपक ठाकुर जी, जिनसे हम जानेंगे इस कैफ़े के बारे में। और सर बताइए, कब से है ये कैफ़े यहाँ पे? इसको सर 4 साल हो गए जी। और किस तरह का खाना मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे आपको इटालियन मिल जाएगा, इंडियन मिल जाएगा, और फ्राइडे को हमारा स्पेशल होता है, धाम होती है, जिसमें आपको 7-8 आइटमें मिलेंगी। सेपो बड़ी होगी, मदरा होगा, और कद्दू का खट्टा मीठा होगा, दाल होगी, कढ़ी होगी, ये सब होगा। तो यहाँ पे कैंपिंग की फैसिलिटी भी है? जी जी, कैंपिंग भी है। तो यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है। जो पैराग्लाइडर्स हैं, कलरफुल पैराग्लाइडर्स आप कह सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक अच्छा पैनोरमिक व्यू आता है धौलाधार रेंजेस का, और साथ में खाना तो है ही। जी जी, इंसानी परिंदे दिखते रहेंगे आपको उड़ते हुए। इंसानी परिंदे उड़ते हुए दिखेंगे। हमें एक वो जो आपका सिड्डू होता है, जी, सिड्डू, वो मिल जाएगा ना? जी जी, वो हमें एक हमारे लगा उसमें ड्राई फ्रूट की स्टफिंग होगी सर, और वो स्टीम होता है, 25 से 30 मिनट लेगा। पर सिड्डू जो है वो तो मतलब हिमाचल के कुल्लू और इस तरफ की डिश है ना? हाँ जी, हाँ जी, मंडी, ये पूरा हिमाचल में है। हर जगह मिल जैसे- जाता है। जी जी जी, अच्छा, मतलब कांगड़ा में देखा वैसे नहीं मशहूर कुल्लू और मंडी में है। हाँ, मैंने हिमाचल इधर नहीं देखा, कांगड़ा साइड हाँ जी, हाँ जी। इधर नहीं है। और उसमें जो सिड्डू होता है उसमें कुछ भी स्टफ़ कर सकते हैं अंदर में। उसमें आलू दाल भी की कर सकते स्टफिंग भी हैं, होती है उड़द दाल भी डाल जी देते जी हैं, जी, अलग अलग और होती है। ड्राई फ्रूट्स भी डाल हाँ देते जी, हैं। हाँ जी। अखरोट का भी अखरोट सिड्डू का भी ने होता खाया है। है। हाँ जी, शिमला में पहली बार मैंने खाया था। अखरोट का अखरोट पहाड़ों ज़्यादा जहाँ पे आइटे हैं ना, वहाँ पे अखरोट का ज़्यादा मिलता है। तो ये हिमाचल प्रदेश की एक और बहुत ही पॉपुलर डिश जिसका नाम है सिड्डू। एक तरह से स्टीम्ड बन है। इसके अंदर में अलग अलग तरह की स्टफिंग की जाती है। उड़द दाल की भी स्टफिंग करते हैं, आलू की भी स्टफिंग होती है। इसमें जो स्टफिंग की गई है वो खसखस है, साथ में ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ स्पाइसेस हैं। इसको ट्रेडिशनली खाते हैं घी के साथ और साथ में चटनी। ये वीट का भी बनता है और मुझे लगता है ये इसमें इन्होंने मैदे का इस्तेमाल किया है। काफ़ी फ्लफ़ी है ऊपर से, सावर है, फ्लफ़ी है। जो एक फ्लेवर होता है फर्मेंटेड ब्रेड का, जो आप सावरडो से कंपेयर कर सकते हैं, उससे मिलता जुलता है। इनफैक्ट जो टिबेटन ब्रेड आता है टिग्मो, उससे इसका टेक्सचर कई हद तक मिलता है। और अंदर जो स्टफिंग है वो स्वीट भी है और स्पाइसी भी है। घी में इसे सोक करने से इसमें और अच्छी स्वीटनेस आ जाती है। खसखस, काजू, मगज़, धनिया, इन सब का बहुत ही उम्दा जायका है। चलिए दीपक जी, थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आइए अगली बार धाम खिलाएंगे पक्का, आपको। नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को आएंगे। जी जी। चलिए। इस कैफ़े का नाम सिल्वर लाइनिंग्स है। जो इसके फाउंडर हैं उनका नाम हरीश ठाकुर जी है, जो कि साढ़े 6 साल से
ये कैफ़े चला रहे हैं। यहाँ पे मैंगोफी पाई, बैनोफी पाई इतनी पॉपुलर है कि आप 1 बजे के बाद आएंगे तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। हम लोग इवनिंग में आए हैं तो हमने सिर्फ ये क्लासिक पैनकेक मंगवाया है जो बटर, हनी, ग्रेनोला और वॉलनट के साथ आता है। और आइए अब इसका जायका लेते हैं। बहुत ही उम्दा है। जो इसका क्रस्ट है बिल्कुल क्रम्बली है, इसमें अच्छा खासा स्वीटनेस भी है, बटरी भी है। मैंने जो पैनकेक्स खाए हैं वो मोस्टली सॉफ्ट और फ्लफ़ी दिखता था, ये काफ़ी क्रम्बली है। और भी उनके पास पैनकेक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें ग्रिला बनाना भी है, साथ में मिक्स फ्रूट्स भी है, एग्स हैं, सैंडविचेज़ हैं, बर्गर्स हैं। तो फूड के कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जाना जाता है अपने डिज़र्ट्स के लिए जो कि आप यहाँ आके खा सकते हैं। बिर का जो क्राउड है वो मोस्टली आपको ये तो यंग मिलेगा, साथ में जो लोग डिजिटल नोमैड्स होते हैं, जो वर्केशंस की तलाश में जगह जगह जाते हैं और कहीं बैठ के भी काम कर सकते हैं, इनको सिर्फ एक इंटरनेट की आवश्यकता होती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। शांत जगह है, वाइब्स जैसा धर्मकोट का वाइब्स है मैक्लोडगंज के ऊपर, या फिर मनाली की वाइब्स है, उससे मिलता जुलता यहाँ का भी एक माहौल है। लेट 1950s में टिबेटन अपराइजिंग के बाद हिज होलीनेस दलाई लामा इंडिया आके सेटल हुए और सबसे पहले वो मसूरी रहे, उसके बाद आके उन्होंने मैक्लोडगंज में रहना शुरू किया। उनके साथ साथ टिबेटन खाना भी इंडिया में आता है और उसका इन्फ्लुएंस अब पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला रीजन में और ख़ासकर बिरबिलिंग के और इधर कुछ इलाकों में कई जगहों पे मिलेगा। हम लोग बिर में निंगमा होटल एंड रेस्टोरेंट पे आए हैं जहाँ पे टिबेटन खाना मिलता है। इनफैक्ट स्ट्रीट्स पे भी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे आपको टिबेटन स्ट्रीट फूड मिलेगा। यहाँ पे कई चीज़ें हैं खाने की, लेकिन हमने उनसे पूछा कि क्या ऐसी क्लासिक डिश है जो हम मंगवा सकते हैं खाने को। उन्होंने कहा कि उनकी जो बेस्ट सेलिंग डिश है वो है डेविल मोमोज़। तो हमने चिकन डेविल मोमो मंगवाया है, उसका जायका लेंगे और फिर आप तक पहुँचाएँगे। फ्राई करने के कारण जो इसकी आउटर लेयरिंग है वो काफ़ी क्रिस्प हो चुकी है। इसके अंदर में जो स्टफिंग है वो बेसिक जो चिकन मोमोज़ की स्टफिंग होती है वही है। ऊपर से इसे गार्लिक पेस्ट सॉस में टॉस किया गया, उससे थोड़ा इसका स्पाइसीनेस थोड़ा बढ़ गया, इसीलिए लगता है मुझे थोड़ा तीखापन बढ़ने के कारण इस मोमो को डेविल मोमो कहा जाता है। इस डेविल मोमो को मैंने लगभग 20 साल पहले खाया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में ही कमला नगर है, वहाँ पे एक गली है जहाँ पे एक मोमोज़ पॉइंट नाम से रेस्टोरेंट होता था। मुझे कंफर्म नहीं अभी भी है कि नहीं, लेकिन वो उन्होंने डेविल मोमोज़ बनाया था और वहाँ हम लोग बहुत खाते थे। तो मदन भैया हमें बस इतना बता दीजिए, कब से आपका कैफ़े है ये कैफ़े क्लाउड डोर? ये कैफ़े सर हमारा 8 साल हो गए, लगभग 2017-18 से चला, 17 से चला हुआ है। और आप यहीं लोकल यहीं के रहने वाले हम हैं? यही लोकल के। अच्छा, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ बिरयानी मिलती है, पिज़्ज़ा मिलता है, ट्राउट फिश मिलती है, सैंडविच मिलते हैं, पास्ता मिलता है। हम लोग तो ट्राउट फिश खाने के लिए आए हैं, तो ये ट्राउट फिश जो आती है वो कहाँ से सोर्स करते हैं? ये तो हम वैसे ब्रोड से मंगाते हैं, रिवर की, कभी कभी फिर हम यहाँ फार्म की भी मंगवाते हैं। यहाँ भी फार्मिंग होती है हाँ जी, ट्राउट यहाँ की? भी फार्मिंग होती है। अच्छा, क्या स्पेशल होता है इस ट्राउट फिश में? ट्राउट फिश एक मीठे पानी की ये होती है ना, फिश होती है, पहाड़ी फिश होती है। इसमें वो जो इसका स्केलेटन होता है वो सिंगल होता है, इसमें सिंगल जैसे वो उसको निकालते हैं पूरी निकल जाती है। बोन पूरा एक ही होता बोन पूरा होता है, एक ही होता है, इसको पूरा निकल जाता है, इसका टेस्ट भी अलग होता है। है? तो आपने ये सब बनाना किससे सीखा, ये पिज़्ज़ा और बाकी चीज़ें? ये तो हमने यही सीखा, जो हमारे यहाँ पहले ऑनर थे ना, वो शेफ थे, उन्होंने सिखाया हमें, और वो अब एक्सपायर हो गए हैं, डेथ हुई उनकी। तब से आप चला रहे हैं? तब से हम नहीं चला रहे हैं, 3 साल हो गए हमें, जब से वो लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हम नहीं चला रहे हैं। क्या बात है।
ये बढ़िया टी गार्डन के बीच में आपका कैफ़े है। हाँ जी। हाँ, अभी तो रात हो चुकी है तो हम लोग यहाँ का व्यू नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यू जगह तो है। बहुत अच्छा है चारों तरफ। यहाँ नीचे की तरफ टी गार्डन है, ऊपर को टी गार्डन है। हाँ जी। चलिए हमारे लिए वो ट्राउट फिश लगवा दीजिए। हिमाचल प्रदेश के बरौट रीजन में ट्राउट फिश की फार्मिंग की जाती है। इस वक्त हम लोग कैफ़े क्लाउड डोर में हैं, जहाँ पे हमने बेक्ड ट्राउट फिश मंगवाई है, साथ में पोटैटो वेजेस, सैलेड और चटनी है। इस ट्राउट फिश के फ्लेश को देखा जाए तो इसका कलर पिंक है। ट्राउट फिश जो होती है वो फ्रेश वाटर फिश होती है। जो लोग फ़िश खाने के शौकीन होते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसका फ्लेवर थोड़ा गेमी होता है, इसे लोग चिकन ऑफ फिश भी कहते हैं। और इसका टेक्सचर हल्का नटी है, साथ में फ्लेकी है और डेलिकेट भी है। पूरे बिर में कैफ़े क्लाउड डोर की ट्राउट फिश पॉपुलर है। यहाँ पे इस कैफ़े में और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे जो रेगुलर कैफ़े का मेन्यू होता है, सूप, पिज़्ज़ा, सैंडविच, पराठा भी है, पास्ता भी है, डेज़र्ट भी है, सभी चीज़ें हैं। लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे ये ट्राउट फिश रिलिश करने के लिए आते हैं। अच्छा दीदी, भैया तो नहीं है, थैंक यू बोलिएगा उनको और आपको भी थैंक यू। एक्चुअली कहानी की दुकान एक गाने से बता सकते हैं हम, क्योंकि हमारा एक सॉन्ग है जो यहाँ के बच्चों ने ही लिखा है और वो बेस्ट इंट्रोडक्शन सॉन्ग है। ये है कहानी की दुकान, ये है कहानी की दुकान। मान न मान तू मेरा मेहमान, मान न मान तू मेरा मेहमान। ये है कहानी की दुकान, ये है कहानी की दुकान। एक अधूरा सा ख्वाब ही तो है, जो बात कभी हो नहीं सकती थी, उसको कर दिखाने की जिद ही तो है। कभी शेख चिल्ली के सपने तो कभी मुंगेरी लाल के अपने। हम सब, ये गांव, यहाँ की भेड़ बकरियां, यहाँ के लोग और यहाँ के खाना, यहाँ का रहन सहन, हम सब एक कहानी ही तो है। तुम लाओ छोले तो हम लाए नान, तुम लाओ छोले तो हम लाए नान। मान न मान तू मेरा मेहमान, मान न मान तू मेरा मेहमान। ये है कहानी की दुकान, ये है कहानी की दुकान। याद है जब पिताजी पन्ने में समोसे लाया करते थे, तब घी में लिपटी होती थी एक कहानी। या फिर सर्दियों में दही के डिब्बे पर जो लपेटा करती थी माँ, गरम स्वेटर, ताकि दही जम सके। या फिर तुम किसी से भी भिड़ जाते थे अपने छोटे भाई बहन के लिए, चाहे गलती भाई बहन ही क्यों ना हो। या फिर जो बड़ी बहन की पुरानी किताबें थी जिसमें सब सही जवाब पहले से लिखे होते थे। हम सब और ये सब एक कहानी ही तो है। सपने हैं हजारों पर एक ही पहचान, सपने हैं हजारों पर एक ही पहचान। मान न मान तू मेरा मेहमान, मान न मान तू मेरा मेहमान। ये है कहानी की दुकान, ये है कहानी की दुकान।
तो ये वेलकम सॉन्ग यूजुअली होता है और यहाँ पे मतलब हम जो चीज़ें करते हैं वो बच्चों द्वारा ही लिखी होती है, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों को प्रोसेस सिखाते हैं। मतलब गाने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखते, अगर बच्चों के साथ लिखते हैं तो सिंपल गाने बनते हैं। आर्ट भी जो होती है बहुत सिंपल होती है, क्योंकि बच्चों के साथ मिलके बनाते हैं। तो हमारा आइडिया यही है कि गांव के बच्चों को जो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग या यहाँ राइटिंग, एक्सप्रेशन आर्ट, किसी भी तरह की राइटिंग, थिएटर, म्यूज़िक, हम वो सब इंट्रोड्यूस करते हैं और उनको एक सिंपल तरह से कुछ क्रिएट करने के लिए मजबूर करते हैं। तो द आइडिया इज़ टू इंट्रोड्यूस टू लाइक एनी न्यू आर्ट फॉर्म टू देम। तो अब वो उसमें एक्सेल करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज़ अ सेकेंड स्टेज, वो लेटर स्टेज पे आता है। द फर्स्ट थिंग इज़ टू इंट्रोड्यूस टू देम कि एक ऐसे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इस छोटे से बबल से बाहर। तो जब भी हमें इसको, ऑब्वियसली ये जगह है, हम ऐसी कई सारी फिजिकल स्पेसेस चलाते हैं। हिमाचल में 2-3 जगह हैं, पंजाब में 1 जगह है, मध्य प्रदेश में 1 जगह है। तो इनको सस्टेन करने के लिए हमने सोचा कि बाहर से जो इतने भी ट्रैवलर्स आते हैं तो उनको इस गांव के बारे में कुछ जानना होता है। तो हमने फिर डे वॉक शुरू करे कि आप हमारे पास आइए, हम पहले यहाँ पे आपको बैठा के गांव के लोगों की कहानियाँ सुनाएंगे जो हमने रिसर्च करी हैं पिछले कई सालों में बैठ के। और ये आम आदमी की कहानी है, ये कहीं मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई अमीर हो गया, गरीब हो गया, ऐसा कोई ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स नहीं है। बहुत ठहरी हुई सी कहानियाँ हैं जो कहीं, कुछ कहानियाँ जो कहीं नहीं जा रही है, कहानी कहीं कोई उसका कोई बड़ा सा अंत नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग अभी भी हमारे बीच में हैं और उनकी कहानी अभी भी चल रही है। और सोशल इश्यूज़ पे है, जैसे कोई शराब बहुत पीता है तो वो क्यों पीता है, उसके बारे में आपको पता चलता है। और ये लोग आए कहाँ से हैं, बड़ा भंगाल से आए हैं, तो उनका पूरा जर्नी, उनका जैसे खाने पीने की चीज़ों के बारे में हम बहुत बताते हैं। लिंगड़ू साग होता है, एक जंगली साग यहाँ पर, जो हम अक्सर लोगों को वॉक पे जब ले जाते हैं उसका टेस्ट कराते हैं। वो आम आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ता है जंगलों में जाके। एक कटरी साग होता है, वो एक सर्टन हाइट पे उगता है, तो वो दादियों के यहाँ के साथ जाके हम ऊपर काटते हैं और फिर उसको आके यहाँ पकाते हैं। तो छोटे छोटे इंसाइट्स हैं जो हमें भी यहाँ रह के, गांव वालों के बीच में रह के मिले हैं कि कटरी साग भी है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो उगता है, क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे वो नहीं काटा तो गाय बकरी सब खा जाती है। तो उसे अगर आपको खाना है तो उस टाइम से पहले वो तोड़ के लाना पड़ेगा। और रोडोडेंड्रॉन फूल जो सबको पता है यहाँ पे, मतलब बुरांश की चटनी हर कोई बनाता है, तो हम उसका भी एक सीज़न होता है जब हम सबके साथ ऊपर जाके पेड़ों से तोड़ते हैं और फूल को और कैसे बनाते हैं नींबू के साथ। एक और बहुत अच्छा यहाँ पे पौधा मिलता है भावरी नाम से। तो सर्दियों में क्या होता है, एक लाइम उगता है यहाँ पर, जो बड़ा नींबू जिसको बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं उसको। तो उससे ना बहुत सारा खून पतला होता है। तो यहाँ पहाड़ों में ऊपर चलने के लिए आपको ऑक्सीजन कम होता रहता है, तो आपको पतला खून चाहिए होता है। तो उसको ऐसे नहीं खा सकते, बहुत ही खट्टा होता है वो। तो उसके लिए एक भावरी, जो एक तुलसी का ही एक सब्स्टिट्यूट है यहाँ का लोकल, उसमें बहुत सारा लहसुन, बहुत नमक और गार्लिक के पत्ते, ये सब चीज़ें डाला जाता है और फिर उसको कूट के एक मैरिनेशन बना दिया जाता है शुगर के साथ, और उसको फिर उसमें खट्टे में अच्छे तरह अचार जैसा बना दिया जाता है और उसको 15 मिनट के अंदर खाना होता है, वरना वो पेट में दर्द करता है। और उसको हमेशा धूप में बैठ के खाना होता है। तो ये जो लोकल चीज़ें हैं, क्योंकि इससे विटामिन सी भी बहुत मिलता है, और यहाँ कई सारे लोगों ने बताया किसी को कोरोना नहीं हुआ क्योंकि वो खाते रहते थे। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता चलती हैं कि क्या चीज़ है जो सीज़न के हिसाब से यहाँ पे सब लोग खाते हैं। एंड इट ऑल्सो हमें उससे ये भी समझ में आता है कि सीजनल चीज़ें आप उगानी है और वो ही खानी है और किस तरह से खानी है। तो हमारा आइडिया एक ये भी था वॉक स्टार्ट करने का कि जब ट्रैवलर्स यहाँ पे आएँ, बीर में आएँ या कहीं पे भी इसके बाद जाएँ, तो आपका थोड़ा सा नज़रिया बदलना चाहिए जगह देखने का, कि आप सिर्फ पहाड़ देखने मत आओ। जो लोग उन पहाड़ों में रह रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा जान के जाओ, उनकी लाइफ कैसी है। तो हमें लगता है कि बहुत सुंदर लाइफ है क्योंकि पहाड़ सुंदर है तो लाइफ भी बड़ी अच्छी होगी यहाँ पे, पर ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ऑब्वियसली कहानियाँ मिलती हैं। आप किसी के घर में जाते हैं, उनकी कहानी जानते हैं थिएटर और म्यूज़िक के ज़रिए, फिर उन्हीं के चूल्हे पे बैठ के ये जो हम लोकल डिशेस की बात कर रहे हैं वो चखते हैं। और जो आपको ये पूरा कहानी, एक तो आप उनको जानेंगे,
उनका खाना खाएंगे और फिर आप उनकी ज़िंदगी 2 या 3 घंटे के लिए जिएंगे जो आप हमेशा याद रखते हैं। मेरा नाम प्यारचंद, मैं गांव गुनेड़ का रहने वाला हूं और एक छोटी सी दुकान चलाता हूं और एग्रीकल्चर का मैक्सिमम काम करता हूं। इस गांव में कितने परिवार हैं? गांव में कम से कम कोई 400 परिवार हैं। और सभी खेती में ही हैं? हाँ, कुछ खेती में है, कुछ बिजनेस में है, कुछ अपने सरकारी एम्प्लॉइज हैं। मतलब मिक्स्ड हैं? हाँ, मिक्स्ड हैं, सारे मिक्स्ड है। तो आपके यहाँ तो अनूप जी और जैस्मिन लोगों को लेके आते हैं हाँ जी, यहाँ पे खान पान दिखाने के लिए, तो हाँ जी, कैसा लगता है आपको? ठीक है जी, बढ़िया है। हैं? अच्छा लगता है कि लोग आते हैं आपके घर पे? नहीं, आते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। हमारे को भी 4 आदमियों से मिलना हो जाता है। ये कड़ी है ये कड़ी है और ये वही चटनी, ये उड़द और चने की दाल और भत। हाँ, यहाँ पे ये रिवाज है, जब तक हम गेस्ट खा नहीं लेते ना, ये लोग बात नहीं खाते। पहली बार हम कपूर जी को खाते हुए देख रहे हैं अपने साथ। मतलब यही है कि मैं पूरे इस 6 दिन के सफ़र में सोच रहा था कहीं मौका मिल जाए घर का खाना, घर के खाने का। तो मतलब पूरे 6 दिन में पहली बार खाना खा रहा हूँ घर का, वरना तो बाज़ारों में ही खाया है। कड़ी तो बहुत शानदार बनी है, बहुत अलग बिल्कुल करी। खट्टी और डाइजेस्टिव है एकदम। गुड़ की शराब। ऐसे जय 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 चलिए जय। जी, जय 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 जय। यहाँ एक बात और बोली जाती है कि एक जो पीता है ना वो दुश्मन है, एक दुश्मन भी। और जो एक से ज्यादा पीना पड़ता है दोस्ती करनी हो तो। कोई नहीं, फिर हम एक और थोड़ा ले लेंगे, मना नहीं करेंगे। ये खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल शुद्ध खाना है। और लिखा के तो बस मुझे वही याद आ रहा है कि दाएं दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कहाँ से इनसे मुलाकात हो गई अनप्लान, और आज मतलब रात में आपके यहाँ खाना खाने का मौका मिल गया। चलो ऐसा ही है। वरना बिना घर का खाना खाए वापस चले जाते हैं। तो कब से है आपका ये 4 टेबल्स? ये 2008 से। आप यहीं आसपास ही रहते हैं? हाँ जी, हम यहाँ के लोकल हैं, पर जो ये होटल के ऑनर हैं वो जर्मनी से। तो वो आते हैं यहाँ पे अब? हाँ, वो आएंगे, मतलब होटल पे तो नहीं आते अभी। ये होटल का उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। वो अभी मड हाउस बना रहे हैं, तो इस साइड जाते वो सुबह निकलेंगे यहाँ से अभी 8:30 बजे। पर यहाँ कम आते हैं, यहाँ शाम को आते हैं थोड़ा सा देखने के लिए। तो यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है और साथ में रेस्टोरेंट भी है? हाँ जी, 4 रूम है हमारे। इसलिए नाम 4 रूम्स है इसका? 4 रूम, 4 4 कमरे टेबल। हैं इसलिए। अच्छा, टेबल भी 4 हैं? हाँ जी। तो नाम ही इसका यही डाल रखा है। तो फूड में क्या क्या मिलता है यहाँ पे? फूड में आपको मेन्यू बाहर है। इसमें मतलब इंडियन खाना नहीं बनता, इटालियन खाना बनता है। अच्छा, हाँ जी। सब कुछ आप लोग बनाते हैं? हाँ जी, हमको फ्रैंक ने सिखाया है। अरे वाह। ये लेकिन बिर से अलग है ये इलाका, इसको जगह को बोलते हैं गुने? हाँ जी, गुनेर गांव का नाम गुनेर है, गाँव है। गुनेर। इस गांव का नाम गुनेर है? हाँ जी, ये थोड़ा सा बिर से ऊपर है? 2 किलोमीटर साइड पे। और बिर भी एक तरह से कस्बा ही है, बिर भी ना? गांव वालों के लिए वो शहर है। अच्छा। हाँ, और बीड़ वालों के लिए बैजनाथ शहर है। तो मतलब हमारे गांव वाले से ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पे कि हमारा, मैं जैसे शॉपिंग करने जाऊँ तो बोलते बीड़ बाजार जाएंगे। तो ऐसे बीड़ मतलब हमारा थोड़ा सा शहर आता है। सही है। हमें आज वापस दिल्ली के लिए निकलना है। अच्छे। और हमें था कि नहीं आपके यहाँ कॉफ़ी पी के ज़रूर जाएं। अच्छे। जो भी कैफ़ेज़ यहाँ चल रहे हैं, खोला तो लोगों ने बाहर से आके है, लेकिन चला रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं वो यहाँ के लोकल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? ये अच्छा मुझे है। भी इनके साथ कितना 2008 से जुड़ी हूँ ना मैं। अच्छा। 2008 25 मई से।
बहुत ही शानदार कॉफ़ी है, बिल्कुल फ्रॉथी है और माइल्ड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बिर में ऐसे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे जो कि बाहर के लोगों ने आके शुरुआत की उसकी, लेकिन जो ऑपरेट कर रहे हैं वो यहाँ के लोकल लोग ही हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सुमन जी से बातचीत की, तो वो 2008 से इस आप होम स्टे कहें या फिर होटल कहें उससे अटैच्ड हैं और सारा इटालियन फूड वो बना भी लेती हैं। और यहाँ का जो एम्बियंस है वो बहुत ही उम्दा है। आप बिल्कुल नेचर के साथ मिल कर आप खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं, इस स्लो लाइफ को जी सकते हैं और जो हम लोग बात करते हैं स्लो ट्रैवल को, उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब अपनी शहर की भागम भाग ज़िंदगी से कुछ पल यहाँ आके आप बिता सकते हैं। थोड़ा इसमें एक तरफ पाइनएप्पल जैम भी लगा लेते हैं। हिल्स पे आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी रेस्टोरेंट या कैफ़े में, वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट काफ़ी होलसम मिलता है, हेल्दी मिलता है, ताकि आप इसको खा के पूरे दिन जो भी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उसको सस्टेन कर सकें। ये चीज़ ऑमलेट है, इसके अंदर में ऑरिगेनो है, लाल मिर्च है और चीज़ है। यहाँ के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसमें शुद्धता है और टेस्ट है। और जो पेड़ के पके हुए आम का खाने का मज़ा आता है और वो जो एक आप केमिकल प्रोसेस से पकाते हैं उसके स्वाद में भी फ़र्क होता है। पूरे इस हिमाचल प्रदेश के फूड ट्रेल में कई कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर किया, चाहे वो धर्मकोट हो, मैक्लोडगंज हो या फिर धर्मशाला हो या फिर पालमपुर हो या फिर फाइनली बिर और गुनेर हो। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश के फूड ट्रेल में सबसे अच्छा जो हमने खाना खाया कैफ़ेज़ का, वो इसी इलाके में खाया, बिर और गुनेर में ही खाया। हर एक चीज़ फ्रेश थी, टेस्टी थी और सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ है। और जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, फ्रेंडली है और वेलकमिंग है। हमारा हिमाचल प्रदेश फूड टूर का ये फाइनल स्टॉप है। इस ढाबे का नाम है सूर्यांश भोजनालय और ये NH 154 पठानकोट मंडी हाईवे पे है। इस जगह का नाम एजू है और आप अगर हाईवे पे हो तो आप पराठे मिस नहीं कर सकते। ये आलू प्याज का पराठा तवे पे पका हुआ, साथ में ये मिंट, अनियन, बीट रूट और पाइनएप्पल की चटनी है। इस ढाबे की शुरुआत 2004 में हुई थी। इसको दो भाई मिलकर चलाते हैं, नवीन और प्रवीण जी, और बिल्कुल यहाँ पे पैक्ड रहता है। लोग यहाँ आसपास के लोकल टूरिस्ट यहाँ रुकते हैं खाने के लिए। यहाँ पे धाम भी मिलता है जो दोपहर को 12 बजे के बाद शुरू होता है। मुझे लगता है कि पराठे से ज़्यादा जो मेन स्टार है इस प्लेटर का वो ये चटनी है, खट्टी मीठी चटनी। खट्टी मीठी यादों के साथ हम अपना हिमाचल प्रदेश का फूड टूर एंड कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हमारी रह गई, समय के अभाव के कारण हम जा नहीं पाए। हमारे आइटनरी में बरौट वैली भी था लेकिन वो हम कर नहीं पाए और नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे। और भी जगह हिमाचल प्रदेश में घूमने की है, फूड एक्सप्लोर करने की है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। नेक्स्ट ट्रिप में जो चीज़ें रह गई हैं वो कवर करेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरे इस फूड जर्नी का हमारा हिमाचल प्रदेश में इस भाग में बहुत ही अच्छा रहा
और ये हमारा सीज़न 2 था हिमाचल प्रदेश फूड एक्सप्लोरेशंस का। 3rd सीज़न के साथ हम जल्द आएंगे। आई होप आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आएगी और इसी के साथ हम अपना हिमाचल प्रदेश के जायके का सफ़र समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।